जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को मोक्षदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु के दामोदर स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, तो इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा इस व्रत के पुण्य प्रभाव से नरक में गए हुए माता और पिता एवं अन्य परिवार वाले भी अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त होते हैं तथा यह व्रत वाजपेयी यज्ञ के पुण्य फलों को प्रदान करने वाली है। तो आइए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। अगर आप एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, दामोदर भगवान की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। कथा के अनुसार अनेक प्रकार के कथाओं का श्रवण करते हुए महाराज युधिष्ठिर ने फिर से भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे जनार्दन, आपको नमस्कार है। हे देवेश, मनुष्यों के कल्याण के लिए मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का नाम एवं महात्म्य वर्णन कर यह बतलाइए कि उसकी विधि क्या है, उस दिन किस देवता की आराधना होती है। महाराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे पांडु नंदन, तुम धन्य हो जो इस प्रकार लोकोपकारी प्रश्न तुमने किया है। अच्छा, सावधान होकर सुनो। यह एकादशी मनुष्यों के अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा है। इसमें गंध पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, नृत्य, गीत, षोडशोपचार पूर्वक सब भक्ति दामोदर भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस विषय में एक अनुपम पौराणिक इतिहास में तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। नरक में गए हुए माता और पिता एवं अन्य परिवार वाले भी अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। अस्तु, आप इस कथा को सावधान पूर्वक सुनिए। हे राजन, पवित्र गोकुलपुरी में किसी समय पहले एक वैखानस नाम का राजा राज्य किया करता था। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। उसके राज्य में चारों वेदों को जानने वाले कर्मनिष्ठ ब्राह्मण निवास करते थे। एक दिन रात में राजा ने स्वप्न में देखा कि उनके पूज्य पिताजी महान भयानक नरक में पड़े हैं और राजा को देखकर प्रार्थना करने लगे कि हे पुत्र, कोई उपाय करो, मुझे इस भीषण यंत्रणा से बाहर निकालो। प्रातः काल उठने पर राजा का मन परम ही खिन्न था। वह यही सोच रहा था कि किस प्रकार अपने पूज्य पिताजी को नरक से बाहर करे। बहुत कुछ विचार करने पर भी जब कोई विचार स्थिर नहीं हो सका, तब राज दरबार में जाकर उत्तम उत्तम विद्वानों, ज्योतिषियों और तपस्वियों को बुलाया तथा रात के स्वप्न का समुचित वृतांत बतलाकर सब लोगों से प्रार्थना कर निवेदन किया कि कोई ऐसा उपाय निकालिए जिससे मेरे पिता का उद्धार इस महान नरक से हो, क्योंकि उनकी दशा पर मुझे अत्यंत ही खेद है और दुख है। यह मेरा राज्य, सुख और ऐश्वर्य सारा का सारा एकदम निरर्थक है। हाथी, घोड़ा, धन संपत्ति, स्त्री, पुत्र एवं परिवार मुझे कुछ भी आनंदकारी प्रतीक नहीं होता है। नहीं सोचता कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं
और किस प्रकार पूज्य पिताजी के कष्टों का निवारण करूं। उस सामर्थ्यवान पुत्र का जीना किस काम का, जिसके पूर्वज नरक में पड़े हों। राजा के हृदय के ऐसे उद्गार को सुनकर ब्राह्मणों ने एक स्वर से कहा कि हे राजन, यहाँ से समीप ही परवर्तक मुनि का आश्रम है। वह महामुनि भूत भविष्य एवं वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता है। वह आपको कोई न कोई युक्ति अवश्य ही बतलाएंगे। ब्राह्मणों की ऐसी वाणी को सुनकर राजा ने प्रवर्तक मुनि के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। वह आश्रम कैसा था? वहाँ अनेक शांति चित्त योगी ऋषि और मुनि तपस्वी अपने अपने धार्मिक कार्यों में संलग्न थे। वह स्थान चतुर्वेद ज्ञाता वेदज्ञों से परिपूर्ण था। ऐसे ऐसे महात्माओं से घिरे हुए प्रवर्तक मुनि अत्यंत तेजोमय दूसरे ब्रह्मा के समान ही दिखाई पड़ रहे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग नमस्कार किया। मुनि ने आशीर्वाद देकर उनके परिवार और राज्य के कुशल समाचार उनसे पूछे। राजा ने कहा कि हे भगवान, आपकी कृपा से परिवार एवं राज्य सभी कुछ कुशल पूर्वक है। यद्यपि राज्य में किसी भी प्रकार की कोई बाधा एवं विघ्न नहीं है, तथापि कुछ मानसिक कष्ट इस समय अवश्य कष्ट दे रहे हैं। उन्हीं के निवारणार्थ आपकी सेवा में मैं उपस्थित हुआ हूँ। आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि अब आपकी दया से वे भी दूर हो जाएंगे। राजा के ऐसे वचन को सुनकर मुनि ध्यान अवस्थित हो भविष्य का चिंतन करने लगे। एक मुहूर्त बाद ही आंखें खोलकर कहने लगे कि हे राजन, तू अपने पापी पिता की यातनाओं से दुखी होकर यहाँ आया है। तेरे पिता ने कामवश अपनी एक स्त्री का ऋतु भंग किया था। ऐसे पाप के फल स्वरूप वह नरक यातना भोग रहा है। मुनि के वचन सुनकर राजा ने कहा कि भगवान, किस दान पुण्य एवं व्रत से मैं उनका उद्धार कर सकता हूँ। कुछ विचार कर मुनि ने कहा कि हे राजन, अगहन मास यानी कि मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत आप सपरिवार कीजिए और उसका पुण्य अपने पिता के लिए अर्पण कीजिए, तो अवश्य ही आपके पिता का उद्धार होगा। राजा ने मुनि के आश्रम से आकर उनकी आज्ञा अनुसार सपरिवार एकादशी का व्रत कर उसका पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। फल स्वरूप उसके पिता को नरक से निकाल एक दिव्य विमान में बैठाकर स्वर्ग भेजा गया। जाते हुए आकाश मार्ग से अपने पुत्र को धन्यवाद और कल्याण होने का आशीर्वाद देते गए। हे राजन, इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष को पाता है। इससे बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस व्रत के करने वालों को क्या फल मिलता है, इसे मैं नहीं जानता। हाँ, इस कथा के मात्र सुनने एवं सुनाने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। स्वर्ग एवं मोक्ष को देने वाला यह एकादशी व्रत चिंतामणि स्वरूप है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। इस बार मोक्षदा एकादशी का व्रत जो कि 1 दिसंबर 2025 दिन सोमवार को पड़ा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 30 नवंबर 2025 दिन रविवार रात्रि 9:30 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 1 दिसंबर 2025 दिन सोमवार शाम 7:02 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद और द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करना चाहिए। द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 1 दिसंबर 2025 दिन सोमवार शाम 7:03 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 2 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार दोपहर 3:58 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। हरिवासर समाप्त जो कि 1 दिसंबर की रात्रि 12 बजे तक हो जाएगा। तो व्रत का पारण 2 दिसंबर को सभी भक्तजन सुबह 7 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे तक व्रत का पारण संपन्न कर लेंगे। मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण गौमूत्रेण पारणम, गौमूत्र से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो पाए तो आप जल फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो।
इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।